औलिया अल्लाह की शान है। एक हदीस पाक में आता है, याद आ गई वो हदीस। एक बड़ा गुनाहगार शख्स था, उसने 99 खत्ल कर दिया था। कितने खत्ल करा था? 99 खत्ल कर दिया था। और परेशान था कि अल्लाह मेरे को माफ करेगा कि नहीं, अल्लाह मेरे को माफ करेगा कि नहीं। हदीस पाक है, उसका मफहूम बयान कर रहा है। वो गया एक पादरी के पास, फादर के पास। उसने जाकर उसको बोला कि मैंने 99 खत्ल कर दिया, अल्लाह मेरे को माफ करेगा कि नहीं करेगा? अल्लाह मुझे माफ करेगा या नहीं? वो पादरी ने बोला माफ, सीधा दोज़ख में जाएगा। बोले तो क्या बोला? सीधा दोज़ख में जाएगा। उसने निकाला, पादरी को भी खत्म कर दिया। कितने हो गए? अरे बाप रे, अब तो 100 हो गए। और परेशान हो गया। फिर इधर जा रहा उधर जा रहा, मेरे को अल्लाह माफ करेगा कि नहीं, मेरे को अल्लाह माफ करेगा। रास्ते से जा रहा था, एक फकीर साहब मिले। वो फकीर साहब को पूरा वाकया सुनाया। मैंने 99 खत्ल करा, बाद में और एक करके आ रहा भी, हाथ पे लाल लाल निशान थे। ये मैं मेरे तरफ से लगा रहा, हदीस का मफहूम है ना, मफहूम में बोल सकते। अब बोले मैंने 100 खत्ल कर दिया, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? वो फकीर साहब ने किया, बिल्कुल जरूर माफ करेंगे अल्लाह। बोले क्या करूंगा? बोले फला फला जगह, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पे औलिया अल्लाह की बस्ती है। हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूँ। यहाँ से दूर 10 किलोमीटर पे औलिया अल्लाह की बस्ती है। तू उस बस्ती में जा और जाकर उन औलिया अल्लाह के वसीले से अल्लाह से दुआ मांग। अल्लाह तेरी तौबा कबूल करेगा और तुझे माफ कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या गौस, या गौस। अब वो सुन लिया उन्हें, फकीर साहब से निकला आगे। जैसा निकला 2 कदम बढ़ा से 10 किलोमीटर दूर जाने का, 2-4 कदम नहीं गया तो मलेकुल मौत आ गया, मौत का फरिश्ता आ गया रूह कब्ज करने के लिए। अब उसकी रूह कब्ज करने लगे तो उसने क्या किया मालूम? हदीस पाक में आता है, वो जिधर जा रहा था ना औलिया अल्लाह की बस्ती की तरफ, जब रूह कब्ज हो रही थी उसकी, उन्हें अपने आप को औलिया अल्लाह की बस्ती की तरफ से धड़म से गिरा दिया। ये हदीस पाक में आता है। उसने क्या किया? वो औलिया अल्लाह की बस्ती की तरफ जिधर जा रहा था, उसने मरने वाला है, अपने आप को औलिया अल्लाह की बस्ती की तरफ धड़म से गिरा दिया। अब जन्नत के फरिश्ते भी आ गए, दोज़ख के फरिश्ते भी आगे लेने के वास्ते। जन्नत के फरिश्ते बोले कि ये जन्नती है, इन्हें तौबा करने का सोच लिया था बोले, और अभी गया नहीं, जाने वाला था। दोज़ख ही बोला नहीं, इन्हें 100 पूर्ण करे हुआ है, ये तो हमारा दोज़ख ही है। अब दोनों फरिश्ते मिलकर अल्लाह की बारगाह में गए। अल्लाह की बारगाह में जाने के बाद अल्लाह ताला ने कहा, देखो उन्हें जो गुनाह करके निकला था, जब इरादा करता गिनो, वो फासला गिनो, और वो औलिया अल्लाह की जो बस्ती है उसका फासला गिनो। जो फासला करीब होगा वो उधर चले जाए। अब उन्हें गुनाह करके तौबा का इरादा करके कितने कदम चला था? अरे बोलो ना, 5-6 कदम चला था, और वो 10 किलोमीटर दूर था, मगर उन्हें इरादा कर लिया था। जब फरिश्ते आने लगे, जब फरिश्ते जमीन पर आने लगे, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ औलिया अल्लाह वाली जमीन, तू करीब हो जा, और जो दोज़ख की जमीन है वो दूर हो जा। नारे तकबीर, नारे। जब आए फरिश्ते, देखे तो वो औलिया अल्लाह की बस्ती करीब हो रही, और जो इरादा करके गुनाह करके आ रहा था वो दूर हो गई। क्या बात है, ये शान है औलिया अल्लाह की। हदीस का मफहूम बयान किया मैंने। औलिया में वो पावर होता है, निगाहे वली में वो तासीर देखी
अरे बदलती हजारों की तकदीर देखी, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े अखी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। औलिया अल्लाह में वो ताकत होती है